कहानी की शुरुआत में हम शाओमिंग से मिलते हैं, जो एक ब्लाइंड गर्ल है। नेविगेशन का इस्तेमाल करके वो एक रेस्टोरेंट में आती है, जहां एक ग्रैंड माँ ने अपने ग्रैंडसन के साथ उसका ब्लाइंड डेट फिक्स किया था। ग्रैंड माँ तो बहुत ज्यादा रिच थी, पर मिंग के सामने नाटक करती हैं कि उनका ग्रैंडसन एक सिंपल सा एआई प्रोग्रामर है और महीने का बस 5,000 कमाता है। ऊपर से थोड़ा सा दिखने में बदसूरत है। ग्रैंड माँ को पता था कि मिंग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसे साथ झूठ बोल रही थी। मिंग कहती है, मैं तो वैसे भी कुछ देख नहीं सकती, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा दिखता है। मेरे इमेजिनेशन में मेरा हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है, इसलिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। वैसे ही हम ग्रैंड माँ के ग्रैंडसन हान से मिलते हैं, जो फुल डे स्टाइल में अपनी एंट्री ले रहा था, पर केले के छिलके में फिसलने से बेचारे की कुलनेस धरी की धरी रह जाती है। ग्रैंड माँ हान को धमकी देते हुए बोलती है कि आज जो मैंने तुम्हारी लड़की पसंद की है वे बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अगर आज तुमने शादी करने से मना किया तो फिर देख लेना, आगे तुम्हारी ब्लाइंड डेट किसी सीनियर सिटीजन से फिक्स करूंगी। हान बोलते है कि अच्छा, वे लड़की इतनी परफेक्ट होगी जितनी मेरी एआई मॉडल, जिसे मैंने खुद प्रोग्राम किया है। हान फुल टू एटीट्यूड में जाने लगता है, पर इस बार भी उसकी कूलनेस काम नहीं आती, क्योंकि इस बार भी बेचारे की कोट कार के दरवाजे में फंस चुकी थी। तो बेचारा लंगड़ाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आता है। हान देखते है कि मिंग गिरने वाली है, तो उसे चोट ना लग जाए, इसलिए उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है। हान सोचता है कि मुझे क्या हो रहा है, इस लड़की को टच करने से उल्टा मुझे इसके करीब जाने का मन कर रहा है। हान को स्किन हंगर सिंड्रोम था, इसलिए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मिंग उसे टच करती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और माफी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई, पर हान कहता है कि कोई बात नहीं और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वह उनका ब्लाइंड डेट शैंग हान है। हान मन ही मन में सोचता है कि ग्रैंड माँ सही बोल रही थी, ये लड़की तो उल्टा मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मिंग अचानक से हान के हाथ पर चोट का निशान नोटिस करती है। एक्चुअली स्कूल टाइम में हान ने मिंग की जान बचाई थी। मिंग उस हालत में हान का फेस तो नहीं देख पाती, पर उसने हान का नाम देख लिया था। आज मिंग को रियलाइज होता है कि हान उसका सेवियर है, इसलिए इमोशनल होकर उससे गले लगाने जाती है, पर उल्टा नीचे फिसलकर गिर जाती है, जो उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग की बात थी। हान मिंग की हेल्प करता है और उसे मेडिसिन लगा रहा था, तो मिंग जानबूझकर बोलती है कि आप तो स्कूल टाइम में भी ऐसे ही सबकी हेल्प करते होंगे। हान बोलते है कि माफ करिएगा, पर मुझे स्कूल टाइम का कुछ सही से याद नहीं है। हान को अपने स्किन हंगर सिंड्रोम की वजह से मन कर रहा था कि जैसे वह मिंग को कस के गले लगा ले, पर फिर वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मिंग उदास थी, क्या हान को उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। हान जल्दी से अपनी मेडिसिन लेता है ताकि खुद को कंट्रोल में रख सके। हान मिंग से पूछता है कि आपको मेरे बारे में पता तो है ना। मिंग कहती है कि बिल्कुल, आप महीने के 5,000 कमाते हैं और ना आपके पास सेविंग्स है और ना ही घर और गाड़ी। हान तो सुनकर हैरान था, सोचता है कि लगता है सही में ग्रैंड माँ बहुत ही ओल्ड हो चुकी हैं, पहले मुझे उनको ज्यादा बोलने से मना करना होगा। मिंग टी ढूंढने लगती है तो हान उसकी हेल्प करता है। सोचता है कि मिंग के हाथ तो बहुत ही छोटे हैं। मिंग अपने बारे में बताती है कि उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली और उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसकी मॉम की सारी इनहेरिटेंस अब उसका है, और बताती है कि मेरे सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट हैं, जिससे मुझे हर महीने हायर इंटरेस्ट मिलता है। हान कहता है कि ये सब आपको मुझे नहीं बताना चाहिए, आपको पता है कि आजकल का टाइम कितना खराब है, लोग शादी का झूठा नाटक करके पैसों के लिए लड़कियों के साथ फ्रॉड करते हैं। मिंग कहती है कि आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और मैं आपकी आवाज को सुनकर बता सकती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जल्दी हान के पास कॉल आती है तो बोलते हैं कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए यहीं पर दोनों अपनी ब्लाइंड डेट को खत्म करते हैं। हान को मिंग को ऐसे अकेले जाने देना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसको घर छोड़ने की बात करता है, पर मिंग कहती है कि मेरे पास नेविगेशन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, पर हान को तो उसे ऐसे अकेले जाने देना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने असिस्टेंट से उसके पीछे जाने को बोलता है। ग्रैंड माँ हान को कॉल करती हैं, बोलती हैं कि बस अब शादी करके जल्दी से मुझे प्यारा सा बच्चा दे दो। हान कहता है कि आप अपने ग्रेट ग्रैंडसन के लिए इतने बेताब हैं, तो कैसा रहेगा कि मैं आपके लिए एक बेबी रेजिंग गेम डेवलप कर देता हूँ। उस गेम में आप जितना चाहे बच्चे पाल सकती हैं। ग्रैंड माँ बोलती हैं कि अच्छा, तो तुम मिंग से शादी नहीं करोगे तो ठीक है, मैं मिंग को अपनी ग्रैंड डॉटर अडॉप्ट कर लेती हूँ। तो हान बोलते हैं कि मुझे सिस्टर की कोई जरूरत नहीं है। बाद में ग्रैंड माँ हान को आते हुए देखती हैं तो अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ यानी हान की नीस शामी को कॉल करने का नाटक करती हैं। क्या हुआ, तुम अपनी टीचर मिंग के साथ म्यूजिक क्लास ले रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ? ठीक है, मैं जल्दी आ रही हूँ। पर हान के सामने नाटक करने लगती हैं कि हाय मेरी कमर में दर्द हो रहा है, लगता है कि मैं सही में बुढ़ी हो चुकी हूँ, अब शामी को पिकअप करने कौन जाएगा। हान तो उनका सारा नाटक समझ रहा था, इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, मैं शामी को पिकअप करने जा रहा हूँ। ग्रैंड माँ जानबूझकर बोलती हैं कि अपनी अडॉप्टेड सिस्टर मिंग को भी लाना मत भूलना। हान तो मिंग को पसंद करने लगा था, इसलिए बोलता है कि मिंग मेरी कोई सिस्टर विस्टर नहीं है। ग्रैंड माँ जल्दी से शामी को कॉल करती हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अंकल हान और टीचर मिंग को एक दूसरे के करीब कैसे लाना है।
शामी बोलती है ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, मैं अपना मिशन सही से कंप्लीट करूंगी। हान आता है तो मिंग को आराम से देखे जा रहा था। शामी जानबूझकर को उसका हाथ छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हान मिंग से बताता है कि वह शामी को पिकअप करने आया है, वह उनको भी घर छोड़ देगा। फालतू में उसकी वजह से उनको चोट लग गई। मिंग कहती है कि आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। पर हान अचानक से उसको उठा लेता है और बोलता है कि मैं ऐसी ब्यूटीफुल लड़की को तकलीफ में नहीं देख सकता। मिंग हान को टच करती है तो सोचती है कि हान की बॉडी कितनी मस्त है, पर फिर सोचती है कि नहीं, मुझे हान को लेकर ऐसे ख्याल नहीं लाना चाहिए। शामी तो उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराने में लगी थी। मिंग हान से बोलती है कि शायद मैं हैवी हूँ, तो हान कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आज मैंने वर्कआउट नहीं किया, इससे बहाने मेरा वर्कआउट हो जाएगा। शामी जल्दी से ग्रैंडमा को कॉल करती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, अंकल टीचर मैंग को घर लेकर आ रहे हैं। ग्रैंडमा तो बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी और उनको एक साथ देखकर बहुत ही हैप्पी थी। शामी बताती है कि मैंने उन दोनों की फोटो क्लिक कर ली है। ग्रैंडमा बोलते हैं कि क्या बात है, दोनों की जोड़ी ऐसे लग रही है जैसे ऊपर वाले ने खुद ही दोनों की जोड़ी बनाकर भेजी है। मिंग आती है तो ग्रैंडमा का नाटक शुरू हो जाता है। बोलती आने लगती है तो ग्रैंडमा नाटक करती है कि हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है, हम सही से तुम्हारा मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते, तो क्यों ना हान तुम्हें डिनर पे ले जाए। मिंग सोचती है कि इस जमाने में गैस सिलेंडर यूज कौन करता है, लगता है सही में ग्रैंडमा की फैमिली काफी पुअर है। हान सोचता है कि ग्रैंडमा 100 मिलियंस के विला के सामने खड़े होकर ये सब कैसे बोल सकती हैं, ग्रैंडमा सही में पगला चुकी हैं। ग्रैंडमा हान की तरफ इशारा करके समझाने की कोशिश करती हैं कि मिंग बहुत ही सिंपल और सेंसिटिव है, हमारी फैमिली बहुत ही रिच है, तो कहीं ये सब कुछ देखकर मिंग डर के भाग न जाए। मिंग के सामने नाटक करती है कि हान अभी तुम्हारी सैलरी मिली है ना, तो जाओ टीचर मैंग को डिनर पे ले जाओ। हान मिंग से कहता है कि आपने सुन ही लिया होगा कि घर पे खाना नहीं है, तो चलिए मैं आपको डिनर पे ले चलता हूँ। मिंग कहती है कि आपने 2 बार मुझे बचाया, इसलिए डिनर मेरी साइड से आपके लिए ट्रीट है। अब दोनों डिनर करने रेस्टोरेंट आते हैं तो मिंग वहाँ के चेयर टेबल को टच करती है तो उसको रियलाइज होता है कि ये कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। पर हान नाटक करता है कि आप गलत समझ रही हैं, मैं 5,000 कमाने वाला आदमी आपको इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में कैसे ला सकता हूँ। तो मिंग भी उसकी बातों में आकर बहुत सारे फूड्स ऑर्डर कर लेती है। मिंग को लग रहा था कि खाना तो इतना एक्सपेंसिव होगा नहीं, पर वेट्रेस मन ही मन में सोच रही थी कि सी फूड्स उनके रेस्टोरेंट का सबसे एक्सपेंसिव मेन्यू में आता है। पर हान बोलते हैं कि आप आराम से खाइए, यहाँ का प्राइस बहुत ही चीप है। मिंग फूड ट्राई करती है तो बोलती है कि खाना तो बहुत ही टेस्टी है, मैं तो इन्हें 5 स्टार की रेटिंग दूंगी। हान कहता है कि मैं खुश हूँ कि आपको खाना पसंद आया और उसे वीचैट पे ऐड करने को बोलता है। मिंग कहती है कि सही में आप मेरा नंबर ऐड करना चाहते हैं। हान तो उसे पसंद करने लगा था, पर बहाना बनाता है कि आपको पता है कि ग्रैंडमा मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रही हैं, अब घर जाकर उनको जवाब भी तो देना होगा, बस इसलिए। मिंग कहती है कि ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, मैं आपकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, फिर देखना ग्रैंडमा आपको शादी के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगी। तो हान का मुंह बन जाता है क्योंकि वह सही में उसको डेट करना चाहता था। मिंग उसे बहुत ही क्यूट वे में वॉइस मैसेज भेजती है कि मेरी स्वीटी, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। हान सुनकर बोलता है कि आपकी आवाज ऐसे लग रही है कि जैसे श्रिम्प्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो इस बार मिंग बहुत ही प्यार से बोलती है, डार्लिंग गुड नाइट, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हान सुनकर बोलता है कि आपके वर्ड्स तो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। बोलने जा रहा होता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को सही में डेट करें, पर जब भी मिंग कहती है कि अरे इसे कॉल प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, मैं इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको डेली 2 वॉइस मैसेजेस भेजा करूंगी, देखना फिर ग्रैंडमा आपको शादी के लिए बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगी। हान सुनकर उदास हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि मतलब हम रियल में डेट नहीं कर सकते। अब ग्रैंडमा को पता चल चुका था कि हान और मिंग बस एक दूसरे को पसंद करने का नाटक कर रहे हैं। असिस्टेंट सोचता है ग्रैंडमा मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं, मेरी क्या गलती। जल्दी ही हान आता है तो ग्रैंडमा उसको सुनाने के लिए नाटक करने लगती हैं। मिंग तुम चिंता मत करो, इस बार मैंने तुम्हारे ब्लाइंड डेट के लिए बहुत ही अच्छा पर्सन चूज किया है, इस बार इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने देना। हान कहता है कि भला आप दोबारा से टीचर मिंग के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज क्यों कर रही हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं क्योंकि अब से मिंग तुम्हारी एडॉप्टेड सिस्टर है। हान मिंग के बारे में पूछता है तो ग्रैंडमा झूठ बोलती हैं कि वे इस वक्त अपनी ब्लाइंड डेट के साथ है। दूसरी साइड मिंग अपने बॉस के सामने इंस्ट्रूमेंट प्ले करके दिखा रही थी तो उसका बॉस बहुत ही हैप्पी था। बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे काम करती रही तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम सपोर्ट करने को तैयार हूँ, तो बताओ तुम्हारी साइड से येस है नो। मिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि बिल्कुल येस है, भला मैं आपके प्रपोजल को मना कैसे कर सकती हूँ। अब हान दोनों की बातों को मिसअंडरस्टूड कर लेता है और मिंग के बॉस से कहता है कि चाहे तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो पर टीचर मिंग तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, जिससे मिंग का बॉस तो टोटली कंफ्यूज था। हान मिंग को अपने साथ बाहर लेकर आता है, बोलता है कि अभी 1 महीने पूरा भी नहीं हुआ और फिर भी आप मेरी फेक गर्लफ्रेंड प्रिटेंड नहीं कर रही। मिंग कहती है कि मैं कर तो रही हूँ, मैं आपको डेली 2 मैसेजेस भेजती हूँ। हान बोलता है कि उतना मेरे लिए इनफ नहीं है, आप बार बार ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखा रही हैं, क्या आपका शादी का कोई प्लान है।
मिंग बोलने में थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, इसलिए कहता है कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। मिंग लंबी सांस लेकर बोलती है, क्या आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं देख नहीं सकती, मैं किसी की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती। हान बोलता है, पर आप मुझे परेशानी नहीं लगती, आई होप आप मुझे मना नहीं करेंगी। अब सब कुछ अचानक से हो रहा था, इसलिए मिंग को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। हान कहता है कि कोई नहीं, आप बाद में जवाब दे देना, आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगी। मिंग को लगता है कि शायद ग्रैंडमा हान को शादी के लिए कुछ ज्यादा प्रेशराइज कर रही हैं, मुझे मिस्टर शैंग की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए बोलती है कि वो शादी के लिए तैयार है। हान बोलता है, क्या आप सच बोल रही हैं? मिंग कहती है कि जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ सबके लिए बस मुसीबत थी, पर आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं बहुत ही सेफ हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपकी फेक वाइफ बनने को तैयार हूँ। तो हान हैरानगी से बोलता है कि फेक वाइफ? मिंग कहती है कि हाँ, आप चिंता मत करो, बेशक मैं ब्लाइंड हूँ पर मैं बहुत ही अच्छी एक्टर हूँ, ग्रैंडमा को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हान तो मिंग को अपनी रियल वाइफ बनाना चाहता था, पर अभी वह क्या ही बोलता, पर उसे एक बात की खुशी थी कि कम से कम मिंग उसके पास रहेगी, इसलिए जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने चलने को बोलता है। मिंग हैरानगी से बोलती है कि आपका मतलब है कि आप आज ही मुझसे शादी करना चाहते हैं? हान बोलता है कि आपने सही कहा और उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर चला जाता है। अब दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। लीगली अब दोनों ही हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को हैप्पी वेडिंग के लिए विश करते हैं। मिंग कहती है कि आपको पता है ना कि शादी के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, जैसे प्री मार्शियल मेडिकल चेकअप, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स। हान बोलते हैं कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टीज भी नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टीज एग्रीमेंट क्या ही बनवाना। असिस्टेंट मनी मन में सोचता है कि बॉस के पास इतनी प्रॉपर्टीज है कि कोई हद नहीं। हान मिंग से बोलता है, पर मैं प्री मार्शियल मेडिकल चेकअप के लिए हमेशा तैयार हूँ, कहीं आपको मेरे साथ बच्चा करने का कोई प्लान तो नहीं है? मिंग शर्माते हुए बोलती है कि मुझे अभी उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। हान कहता है कि वैसे मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए पहले हम दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं। मिंग कहती है कि आप एक ब्लाइंड गर्ल को एक्सप्लोर करने को बोल रहे हैं, कहीं आप मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो जाएं। हान बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे जहाँ चाहे वहाँ टच कर सकती हैं, आपके लिए सब छूट है। मिंग को सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, सोचते हैं कि हान उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडमा दोनों की वेडिंग से बहुत ही हैप्पी थी। मिंग से बोलते हैं कि अब तुम्हें हान को मिस्टर शैंग नहीं बल्कि हस्बैंड कह के बुलाना है। हान कहता है कि बाकी का तो पता नहीं, पर इस मामले में ग्रैंडमा बिल्कुल सही है। मिंग अचानक से हस्बैंड कह के बुलाती है तो हान और ग्रैंडमा दोनों टर्न होकर देखने लगते हैं कि वह हस्बैंड बुला किस रही है। सामने असिस्टेंट खड़ा था तो उसका चेहरा देखने लायक था। हान मिंग से बोलता है कि तुम गलत डायरेक्शन में हस्बैंड बोल रही थी, तो मिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। हान उसे शाओ मिंग कह के बुलाता है तो मिंग को अपनी मॉम की याद आने लगती है। इमोशनल होकर बोलने लगती है कि इस नाम से बस मुझे मेरी मॉम बुलाया करती थी। हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मॉम नहीं है तो क्या हुआ, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिंग मनी मन में सोचती है कि हमारी शादी फेक है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हान सही में मेरे रियल हस्बैंड है। ग्रैंडमा हान से बोलती है कि अब तुम्हें एक अच्छे सनी नो बन के मिंग के घर रहना है, तो मिंग और हान दोनों ही हैरान थे। ग्रैंडमा दोनों को करीब लाना चाहती थी, इसलिए नाटक करती हैं कि तुम्हें पता तो है कि हमारा घर कितना छोटा है, बस एक ही रूम है, तो वहाँ पे तुम दोनों कैसे रह पाओगे। हान सोचता है कि ग्रैंडमा आखिरकार चाहती क्या है, हमारे इतने बड़े विला का बेइज्जती मार रही है। मिंग बोलती है कि अब से हान मेरे हस्बैंड है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिंग उन्हें अपने घर लेकर आती है तो घर की हालत बाहर से इतनी खराब थी कि उसे देखकर सभी हैरान थे। ग्रैंडमा बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि डोर बहुत ज्यादा पुराना है। मिंग कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, एक्चुअली मेरा घर काफी पुराना है, बस इसलिए। हान बोलता है कि मुझे तो बहुत ही पसंद आया, बिल्कुल 90s रेट्रो स्टाइल है, डोर तो दिखने में कितना सुंदर है। ग्रैंडमा आप क्या बोल रही थी? तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो, डोर तो काफी सुंदर है। अब सभी घर के अंदर आते हैं तो मिंग कहती है कि ब्लाइंड होने के बाद पहली बार मेरे घर कोई विजिट करने आया है, इसलिए आप सबका इस घर में स्वागत है। ग्रैंडमा कहने लगते हैं घर तो बहुत ही खूबसूरत है, पर मनी मन में सोचते हैं कि घर कितना छोटा है, बेचारी मिंग कैसे रहती होगी, इसलिए बोलने लगती है कि मेरी प्यारी बच्ची, लगता है कि तुमने बहुत कुछ सफर किया है। हान कहता है ग्रैंडमा आप भूल चुकी हैं कि हमारे घर में बस एक ही रूम है। ग्रैंडमा सोचते कि मैंने भी इमोशनल होकर क्या बोल दिया, इसलिए मिंग से कहते हैं घर तो इतना बड़ा है, मैंने सोचा भी नहीं था। हान मनी मन में सोचता है कि इस घर से बड़ा तो मेरा बाथरूम है। मिंग ग्रैंडमा से बोलती है कि आप भी इस घर में रहने के लिए क्यों नहीं चली जाती। हान कहता है पर यहाँ पे 2 ही बेडरूम है, अगर ग्रैंडमा रहने आ जाएंगी तो फिर हम कहाँ सोएंगे। मिंग धीरे से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। हान सोचता है कि सही है, इसी बहाने वे और मिंग एक ही बेडरूम में सोया करेंगे, पर ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ मैं नहीं रह सकती, फालतू में तुम दोनों की डिस्टर्बेंस होगी।
हान ग्रैंडमा की तरफ देखकर सोचता है कि बिल्कुल ग्रैंडमा अपनी लग्जरियस बेडरूम को छोड़कर यहाँ रहने थोड़ी आएंगी। अब घर की कंडीशन बहुत ही खराब थी, इसलिए ग्रैंडमा अचानक से यहाँ की सारी चीजों को रिप्लेस करने को बोलती हैं। तो हान कैसे भी करके बात को संभालता है, बोलता है कि बिल्कुल इस घर को एआई से रिप्लेस करो, वॉइस कंट्रोल शामिंग के यूज के लिए सही रहेगा। मिंग अपने घर की चाबी और बैंक कार्ड दिखाकर बोलती है कि इसका पासवर्ड मेरा बर्थडे है, तुम इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। हान बोलता है तुम अपने सारे पैसे मुझे दे रही हो। मिंग कहती है अब हम दोनों मैरिड हैं, तो जॉइंट प्रॉपर्टी पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ का इक्वली हक है। वैसे भी तुम इस घर के सारे फर्नीचर को रिप्लेस करने को बोल रहे थे, तो तुम इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। हान सोचता है मैं शैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पहली बार खर्चे के लिए कोई अपना बैंक कार्ड दे रहा है। ग्रैंडमा मिंग से बोलती है कि तुम सही में बहुत ही प्यारी हो, अब मुझे भी तो तुम्हें ब्राइड मनी देना है। और हान से $100 मिलियन मिंग के अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोलती हैं। तो हान उन्हें ऐसा कुछ भी ना बोलने का इशारा करता है, तो ग्रैंडमा नाटक करती है कि $1000 ट्रांसफर कर देना। हान कहता है कि अब चिंता मत करो और असिस्टेंट से $100 मिलियन ट्रांसफर करने को बोलता है। मिंग ग्रैंडमा से बोलती है कि $1000 ये तो बहुत ही ज्यादा है, प्लीज आप इन पैसों से अपने फैमिली के लिए न्यू गैस सिलेंडर बाय कर लीजिए। ग्रैंडमा बोलती है कि अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आई हूँ। हान देखते हैं कि ग्रैंडमा बहुत सारी डायमंड रिंग्स लेकर आई हैं, जिसकी कीमत बिलियंस में थी। ग्रैंडमा मिंग से रिंग चूज करने को बोलती हैं, तो हान उसे रिंग टच कराने में हेल्प करता है, पर हान को उल्टा उसका हाथ पकड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मिंग उन रिंग को टच करके बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सारे डायमंड रिंग्स हैं। तो असिस्टेंट हैरान था और सोचता है कि पक्का ये ब्लाइंड है। ग्रैंडमा भी सोचते है कि मिंग को तो डायमंड्स की काफी नॉलेज है, पर उसके सामने नाटक करते हैं कि ये तो फेक डायमंड्स है। हान भी कैसे भी करके सिचुएशन को संभालने के लिए झूठ बोलता है कि ये तो बस प्लास्टिक की रिंग्स है। असिस्टेंट सोचता है लगता है बॉस मैडम से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, जो उनके लिए इतना झूठ बोलने को भी तैयार हैं। मिंग अपने लिए एक रिंग चूज करती है, तो हान बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम हैप्पी रखूंगा, और उसे रिंग पहनाता है। तो मिंग को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। हान उसे किस करने जा रहा था, पर ग्रैंडमा उसे रोक लेती हैं। ग्रैंडमा मिंग से बोलती हैं कि अब से हान तुम्हारा सरनेम इस्तेमाल करेगा। तो मिंग हैरान थी। ग्रैंडमा कहती हैं क्योंकि अब से हान तुम्हारा है, तुम दोनों हमेशा हैप्पी रहना, और असिस्टेंट के साथ वहां चली जाती हैं। हान मिंग से बोलता है कि तुम ग्रैंडमा की बातों का बुरा मत मानना, वे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। मिंग कहती है पर उल्टा मुझे ग्रैंडमा बहुत ही प्यारी लगती हैं। हान कहता है कि तुम हमेशा ग्रैंडमा की तारीफ करती रहती हो, कभी मेरी भी तो करो, मैं तो अब से बस तुम्हारा हूँ। हान उसके काफी करीब था, जिससे मिंग शर्माने लगती है। हान कहता है कि अब तो हम लीगल कपल हैं, तो हम एक दूसरे के करीब तो आ ही सकते हैं। मिंग को अजीब लगता है, इसलिए रूम क्लीन करने का बहाना बनाकर जाने लगती है। हान कहता है कि आराम से, कहीं तुम टकरा के गिर ना जाओ। मिंग कहती है तुम टेंशन मत लो, मुझे इस घर का सब कुछ सही से पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए मैं कभी नहीं गिरने वाली। हान कहता है कि अब से मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी तो जान लो कि मैं कैसा दिखता हूँ, और अपना फेस टच कराने लगता है। और मनी मन में सोचता है कि मिंग का हर एक टच उसे इतना ज्यादा एक्साइट क्यों कर रहा है। मिंग उसे टच करके बोलती है तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, फिर ग्रैंडमा ने मुझे झूठ क्यों बोला। मिंग नाराज हो जाती है, तो हान कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम चाहो तो मुझे हिट कर सकती हो, और खुद को कुछ ज्यादा ही जोर से हिट कर लेता है। तो मिंग कहते है कि तुम ठीक तो हो ना। हान कहते है कि जब तक तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिंग कहती है कि भला मैं गुस्सा क्यों होंगी, उल्टा मैं हैप्पी हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है। हान कहता है कि तुम्हें मेरी बॉडी साइज भी पता होनी चाहिए, और खुद को मेजर कराने के बहाने उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है। तो मिंग को बहुत ही अजीब लगता है। बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी बॉडी मेजरमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो चुकी है, अब मैं कभी नहीं भूलने वाली। जल्दबाजी में वहां से भागने की कोशिश करती है, तो उसकी टक्कर हो जाती है, पर हान से कहती है कि बस एक्सीडेंटली मैं टकरा गई थी, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि सारा सामान कहाँ पे है। पर रूम के अंदर आकर शर्माने लगती है कि हान की बॉडी इतनी मस्त है, पर फिर कहती है कि मैं तो देख नहीं सकती, भला मैं हान को लेकर ऐसे थॉट्स कैसे ला सकती हूँ, बहुत ही बुरी बात है। पर अभी भी हान के बारे में सोचकर शर्माने में लगी हुई थी। हान तो सब कुछ समझ रहा था, इसलिए सोचता है कि अभी तो तुमने मेरी हाफ ही बॉडी मेजर की है, बाकी मेजर करना तो अभी भी रह रहा है। हान घर की हालत देखकर सोचता है कि अब वे मिंग को और ज्यादा सफर नहीं होने देगा। बाद में हान सुनता है कि मिंग फैमिली सपोर्ट के लिए पार्ट टाइम जॉब की बात कर रही है, तो उसे लगता है कि शायद मिंग सही में मुझसे प्यार करने लगी है। जल्द ही मिंग के अकाउंट में $100 मिलियन ट्रांसफर होने का मैसेज आता है, तो मिंग हैरान थी और चिल्ला के हान को बुलाने लगती है। हान आता तो मिंग कहती है किसी ने मेरे अकाउंट में फेक पैसे ट्रांसफर करने का मैसेज सेंड किया है। हान कहता है कि फेक मैसेज नहीं, बल्कि ये तुम्हारा ब्राइड मनी है। तो मिंग को उसकी बातें मजाक लगती है। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ और तुम्हें मुझे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इवन मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। मिंग उसकी तबीयत चेक करने लगती है, बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, ऊपर से तुम ग्रैंडमा को भी सपोर्ट करते हो, तुम मुझे सपोर्ट कैसे कर पाओगे, वैसे भी अगर तुम रिच होते तो मुझसे शादी क्यों ही करते। हान कुछ बोलता है कि मिंग कहने लगती है कि सच बताऊं
तो मुझे अपनी सिंपल लाइफ बहुत ही पसंद है। हान को लगता है कि शायद मिंग को उसका रिच होना पसंद नहीं आएगा, इसलिए बोलता है कि तुम सही कह रही हो, किसी ने फेक मैसेज किया है, अभी मैं इस मैसेज को डिलीट कर देता हूँ। मिंग बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि $100 मिलियन में जीरो कितने होते हैं। हान सोचता है कि वह मिंग की हैप्पीनेस के लिए अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रखेगा। बाद में हान अपने ऑफिस में था तो उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस मिंग के हाउस का रेनोवेशन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ग्रैंडमा कुछ विलास और शेयर्स के पेपर्स लेकर आती हैं। बोलती हैं कि मैं सारी प्रॉपर्टीज मिंग के नाम पर ट्रांसफर करने जा रही हूँ। बेचारी कितनी गरीब है, मुझसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। मिंग इतनी प्यारी, आखिरकार वह इतना कुछ सफर कैसे कर सकती है। तुम्हें याद तो होगा ही, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मिंग से पहली बार कैसे मिली थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले एक चोर ग्रैंडमा का पर्स चुरा के भाग रहा था, तो मिंग उस चोर से डील करने में ग्रैंडमा की हेल्प करती है। ग्रैंडमा को पहली नजर में मिंग बहुत ज्यादा भा चुकी थी, जब से उन्होंने उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के बारे में सोच लिया था। हान कहता है कि हाँ मुझे याद है, आपने कहा था कि वह लड़की बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आपने उसके साथ मेरा ब्लाइंड डेट फिक्स किया। ग्रैंडमा कहते हैं कि अब तुम्हारा स्किन हंगर सिंड्रोम भी 3 साल पहले ठीक हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तुम नॉर्मली रह सकते हो। लेकिन हान मन ही मन में सोचता है कि मैं ठीक हो चुका था, पर पता नहीं अब मिंग के सामने आते ही मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, बस मुझे मिंग को पाने का मन करता है। ग्रैंडमा बोलते हैं कि मिंग कितनी प्यारी बच्ची है, इसलिए अपनी प्रॉपर्टीज के साथ साथ तुम्हारे सारे एसेट्स भी मिंग के नाम पे ट्रांसफर करने जा रही हूँ। हान कहता है कि अगर मिंग को पता चलेगा कि वह अचानक से इतनी अमीर हो चुकी है तो फालतू में डर जाएगी। जल्दी हान को पता चलता है कि मिंग उससे मिलने कंपनी आई है, तो किसी को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताने से मना करता है कि वह इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। अब ग्रैंडमा को पता चलता है तो वो छुपने लगती हैं। हान बोलता है कि आप क्या कर रही हैं, वे आपको देख नहीं सकती। ग्रैंडमा कहती है कि तुम बोल तो सही रहे हो, हम आराम से यहाँ पर चुपचाप सेफली खड़े रह सकते हैं। हान असिस्टेंट से जल्दी सबको अनाउंस करने को बोलता है कि सभी उसे उसके नाम से बुलाएंगे जैसे वे उनका कलीग हो। तो मैसेज देखते ही सारे एम्प्लॉयज नाटक करने लगते हैं कि हान की वाइफ तो बहुत ही प्यारी है, हान इतना हार्ड वर्किंग है, ऊपर से उसकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। जल्दबाजी में हान स्टाइल मार के आ रहा होता है तो अचानक से नीचे गिर जाता है। अब हान को देखकर सभी उसके साथ इनफॉर्मल बिहेव करते हैं। हान इशारा करता है कि सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इस मंथ उन्हें डबल बोनस मिलने वाला है, जिससे सारे एम्प्लॉयज बहुत ही खुश आते हैं। हान मिंग को ऑफिस में लेकर आता है। अब ग्रैंडमा और असिस्टेंट जिस तरह से ऑफिस में छुपे हुए थे, उनको ऐसे अचानक से देखकर वे डर जाता है। मिंग कहती है क्या हुआ, क्या बात है। हान बोलता है कुछ नहीं, बस सामने 2 मच्छर थे। मिंग फील करती है कि जैसे ऑफिस बहुत ही अच्छा है। हान सोचता है कि मिंग कुछ देख नहीं सकती, पर उसको सब पता होता है, सही में मेरी वाइफ काफी स्मार्ट है। हान बहाना बनाता है कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफिस है, मैं तो बस बॉस को रिपोर्ट देने आया था। असिस्टेंट से बॉस की एक्टिंग करने को बोलता है तो वह तो बहुत ही डरा हुआ था, पर ना चाहकर भी उसको बॉस की एक्टिंग करनी पड़ती है। बोलता है कि हान अपने काम में बहुत ही अच्छा है, तो मिंग कहती है कि थैंक यू मेरे हस्बैंड की तारीफ करने के लिए। हान को धीरे से बोलती है कि अगर तुम अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपने बॉस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और उसका सर पकड़ के बार बार नीचे करने में लगी थी। तो असिस्टेंट तो बहुत ही डर चुका था, पर यह सब देखकर ग्रैंडमा ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। मिंग हैरानगी से पूछती है ग्रैंडमा आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। ग्रैंडमा नाटक करने लगते हैं कि घर पर पैसों की तंगी चल रही है, तो बस मैं यहाँ पे क्लीनिंग लेडी के तौर पे काम कर रही हूँ। मिंग कहती है कि आप इस उम्र में काम कैसे कर सकती हैं, मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, और उन्हें आज की सैलरी हैंड ओवर कर देती है। तो ग्रैंडमा इमोशनल होकर बोलने लगती है मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मैं भी तुम्हें अपनी सारी सेविंग देना चाहती हूँ। ग्रैंडमा प्रॉपर्टीज की बात करती, पर हान उन्हें कुछ भी बोलने से मना करता है। हान असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट बोलता है कि हान तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये रहा तुम्हारा बोनस। वही मिंग का पैसा हान को देता है, तो मिंग कहती है कि चुपचाप ये पैसे ग्रैंडमा को हैंड ओवर करो। हान सोचता है कि मिंग को कैसे पता चला। बाद में हान मिंग को घर लाता है, बोलता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मिंग डोर के पास आती है तो डोर अपने आप ही खुल जाता है। मिंग हैरान थे कि डोर पर फेस रिकॉग्नाइजेशन लॉक लगा हुआ है। हान बोलता है कि और भी सरप्राइज है, और उसे एक रिमोट कंट्रोल देकर उसका नाम लेने को बोलता है। मिंग उसका नाम लेती है तो एक एआई रोबोट उसके पास आता है। हान ने उस रोबोट को अपना यंग वाला वॉइस दिया था, तो मिंग को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसे याद आता है कि 10 साल पहले भी हान की आवाज़ सेम ऐसी ही थी। हान बोलता है कि तुम्हारे लिए कस्टमाइज एआई गाइड सिस्टम है, तुम जो चाहे इसको ऑर्डर दे सकती हो। अब मेरा ओल्ड सेल्फ और मैं दोनों तुम्हारे पास हैं। तो मिंग खुश होकर हान को गले लगा लेती है। मिंग के गले लगाने से हान का स्किन हंगर सिंड्रोम स्ट्राइक होने लगता है। उसका मन इस वक्त मिंग को पाने का कर रहा था, पर उसे पता था कि ये सब मिंग के लिए फेयर नहीं है, इसलिए वहां से चला जाता है। मिंग को लगता है कि शायद हान उसे पसंद नहीं करता, इसलिए उसने अचानक से उसे अलग कर दिया, पर फिर सोचती है अगर हान मुझे पसंद नहीं करता तो मेरे लिए इतना कुछ क्यों ही करता। मिंग नोटिस करती है कि सोफा काफी एक्सपेंसिव है, कहीं हान ने इसके लिए लोन तो नहीं लिया। जल्दी हान आता है, बोलता है कि माफ करना मुझे बॉस को कुछ रिपोर्ट करना था, इसलिए तुम्हें ऐसा अकेले छोड़कर जाना पड़ा।
मिंग कहती है कि अच्छा, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाना चाहते। हान बोलता है कि ऐसा नहीं है, उल्टा मुझे तुम्हारे करीब आना बहुत ही अच्छा लगता है। हान उस एआई सिस्टम को कोई नाम देने को बोलता है तो मिंग उसको एक प्यारा सा नाम देती है। मिंग नोटिस करती है कि एआई रोबोट सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है तो बोलती है कि ये तो कमाल का है, पक्का बहुत ही कॉस्टली होगा, पर तुम चिंता मत करो, कल से मैं पैसे अर्न करने के लिए बहुत ही मेहनत करूंगी। हान कहता है कि तुम पैसों के बारे में मत सोचो, भाई तुम मुझ पर छोड़ दो। मिंग कहती है कि तुम ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हो, इसलिए कल से मैं पियानो पार्ट टाइम जॉब के लिए जाने वाली हूँ ताकि बहुत सारे पैसे अर्न कर सकूँ। हान कहता है ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं हर चीज़ में तुम्हारा सपोर्ट करने को तैयार हूँ। अब मियान अपने पार्ट टाइम जॉब पर थी तो हान आकर उसके बॉस से 4 आवर्स के प्लेस पर 2 आवर्स से काम कराने को बोलता है और 1 मिलियन देकर कैसे भी उस पैसे को मिंग को हैंडओवर करने को बोलता है। तो मिंग का बॉस आकर मिंग से कहता है कि तुम्हें 4 आवर्स काम करने की जरूरत नहीं है। तो मिंग डर जाती है कहीं उसे काम से निकाल तो नहीं रहे हैं। ये रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज आप ऐसा मत करो, मेरी ग्रैंड माँ हाउस कीपिंग का काम करती हैं और मेरे हस्बैंड भी इतना अर्न नहीं करते, मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है। हान सोचता है कि मिंग की नज़रों में उसका तो काफ़ी बेकार इंप्रेशन है। बॉस मिंग से बोलता है कि ऐसा नहीं है, अब से तुम्हें बस 2 आवर्स से काम करना है, उल्टा तुम बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 मिलियन बोनस दे रहा हूँ। मिंग को लगता है कि इतने सारे पैसे देकर उसका बॉस उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। हान असिस्टेंट से बोलता है कि तुमने देख ही लिया मिंग मुझसे कितना प्यार करती है, जो अभी भी मेरे बारे में ही सोच रही है। हान दूर से मिंग के बॉस को डराने की कोशिश करता है कि अगर मिंग ने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए तो तुम नहीं बचने वाले। मिंग गुस्से में जाने लगती है तो बॉस बोलता है कि एक्चुअली मैं फेमस इंटरनेशनल म्यूजिक ग्रुप के लिए तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ, उसका प्राइस $1 मिलियन है। मिंग का तो उस म्यूजिक ग्रुप में कब से ज्वाइन होने का सपना था, पर कहती है कि भला वे लोग मुझे जैसी ब्लाइंड गर्ल को क्यों ही लेंगे। हान को पता चलता है कि उस म्यूजिक ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का मिंग का सपना है तो वे उसका सपना पूरा करने में उसकी हेल्प करने को तैयार था। बॉस मिंग से बोलता है कि मैं तुम्हें ऑडिशन लेटर दिलाने में हेल्प करूंगा, तो तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करती। मिंग सोचती है कि $1 मिलियन से वे अपनी फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकती है, इसलिए वे उस ऑडिशन के लिए तैयार जाती है, जिससे हान बहुत ही हैप्पी था। बाद में मिंग ऑडिशन के लिए इंस्ट्रूमेंट बाय करने आती है। मिंग अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तो उसमें मिलियंस में पैसे बता रहा था। मिंग को लगता है कि शायद उसका ऐप सही से काम नहीं कर रहा। जल्दी उसके पास एक लड़की वैन आती है। वैन बोलती है, तुम तो हमारी म्यूजिक क्लास की वही ब्लाइंड गर्ल हो ना। मिंग कहती है कि तुम भी उस क्लास की वही बेसुरी सी लड़की वैन हो ना। पता चलता है कि पहले से ही वैन मिंग को बुली करते हुए आ रही थी। एक्चुअली वैन को जलन होती थी कि मिंग म्यूजिक में इतनी अच्छी है। आज भी वैन मिंग को नीचे दिखाने की कोशिश करती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बाय करने आई हो, तुम्हें सही से प्ले करना आता भी है। मिंग कहती है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जल्दी इंटरनेशनल म्यूजिक ग्रुप के लिए ऑडिशन देने जा रही हूँ। वैन कहती है पर तुम इस इंस्ट्रूमेंट को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अब हान सुन लेता है कि वो उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, पर हान को पता है कि मिंग इतनी स्ट्रांग है कि वह खुद ही इस लड़की को हैंडल कर सकती है और छिपके से उनकी बातें सुनने लगता है कि कैसे मिंग उस लड़की को सही जवाब दे रही है। वैन बोलती है कि मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ, अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ कम्पीट कर लो। तो मिंग भी तैयार हो जाती है। तो वैन कहती है कि अगर तुम हारी तो तुम मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगोगी। हान को तो सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, सोचता है कि आज देखते हैं कि कौन किससे माफी मांगता है। मिंग चैलेंज एक्सेप्ट करके सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करती है। हान छिपके छिपके मिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा था। हान तो मिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था कि मिंग इतनी ज्यादा टैलेंटेड है और सभी मिंग की तारीफ करने लगते हैं। वैन को जलन होती है कि इतने सालों में मिंग की स्किल्स काफी इम्प्रूव हो चुकी है। मिंग वैन से कहती है कि अब तो तुम्हें अपनी औकात पता चली गई होगी। हान सोचता है वाह, मेरी वाइफ तो बहुत ही स्ट्रांग है। असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, और बोलने में काफी तेज। तो हान उसको घूरने लगता है। अब मिंग वैन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करने को बोलती है तो वैन को पता था कि वह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कम्पीट करने से मना कर देती है। ये जल्दी हान आता है। वैन से बोलता है कि तुम्हें अपने जुबान पे रहना चाहिए। मिंग तो यहाँ पे हान को देखकर सरप्राइज थी। हान बोलता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आया था, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी कमाल की है। वैन हैरानगी से बोलने लगती है कि इस ब्लाइंड गर्ल की इतना हैंडसम हस्बैंड कैसे हो सकता है, पक्का ये कोई मेल मॉडल होगा, इसलिए तुम जैसे ब्लाइंड लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। हान को तो सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर मिंग कहती है क्या मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है, मतलब कोई अच्छा खजाना मेरे हाथ लग चुका है। हान कहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हुई है, इसलिए असली मायने में तो तुम मेरे लिए खजाना हो। वैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और स्टोर ऑनर से अपने लिए मिंग के इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा महंगा इंस्ट्रूमेंट लाने को बोलती है। हान ऑनर को गुस्से में देखने लगता है तो ऑनर बोलता है कि माफ करिएगा, पर जो इस वक्त मिस मिंग के पास इंस्ट्रूमेंट है वही सबसे एक्सपेंसिव है। मिस मिंग सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में मास्टर है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट हमारे साइड से मिस मिंग को गिफ्ट किया जा रहा है। तो मिंग तो बहुत ही हैप्पी थी, पर वैन का मुंह देखने लायक था। मिंग हान से बोलती है कि तुम सही में मेरे लिए बहुत ही लकी हो, इसलिए आज मुझे फ्री इंस्ट्रूमेंट मिला।
हान कहते हैं कि मुझे फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मैं लकी हूँ क्योंकि मेरी शादी तुमसे हुई है। मिंग उससे प्यार से हक करती है तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। ये बाद में स्टोर का ओनर अपनी वाइफ को खुशी को बता रहा होता है कि आज हमारे स्टोर से मिस्टर शेंग ने $10 मिलियन का इंस्ट्रूमेंट बाय किया। हम बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। सही में मिस्टर शेंग अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करते हैं। वैन हैरान थे कि मिंग का हस्बैंड एक्चुअली में शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट शेंग हान है। आखिरकार वे ब्लाइंड गर्ल इतनी लकी कैसे हो सकती है। एक्चुअली मैं मिस्टर शेंग की वाइफ बनना डिजर्व करती हूँ। वैन सोचते कि इतने रिच आदमी ने उस ब्लाइंड गर्ल से शादी की, मतलब पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। घर पर मिंग म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही थी और वह उस न्यू इंस्ट्रूमेंट को पाकर बहुत ही हैप्पी थी। मिंग बहुत ही टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए हान उसे रेस्ट करने को बोलता है और उसे हैंड मसाज देने लगता है तो मिंग को बहुत ही अच्छा लगता है और उसके पास आकर बोलती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो। जल्दी ही मिंग के पास मैसेज आता है कि 3 दिन बाद उनका इंटरव्यू है तो मिंग बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसका सपना पूरा होने जा रहा है। हान कहता है कि ऐसी बात है तो क्यों ना सेलिब्रेट करें और दोनों के लिए ड्रिंक लेकर आता है। जब भी हान के पास ग्रैंड माँ की कॉल आती है इसलिए बात करने के लिए साइड में चला जाता है। जब तक मिंग हान का वाइन ग्लास कंज्यूम कर लेती है और उसे अचानक से बहुत ही नशा होने लगता है तो हान उसे संभालता है। मिंग कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ब्लाइंड होने के बाद मेरी टच करने की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मैं तुम्हारी एब्स को आसानी से टच कर सकती हूँ। नशे में उसको यहाँ वहाँ टच करने लगती है तो हान बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, ऐसे टच करना सही नहीं है। मिंग कहती है क्यों, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती। तो हान भी उसको मना कैसे करता। अब मिंग तो इतने नशे में थी कि बोलती है कि अब तो मुझे इंटीमेट होने का मन हो रहा है और उसको यहाँ वहाँ टच करने लगती है तो हान को बहुत ही अजीब लगता है। उससे रोकने की कोशिश करता है तो मिंग उल्टा उसको किस करने लगती है। मैं बोलती है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार टच किया था जब इसे मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा था। हान कहता है तुम ऐसा ही करती रही तो मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मिंग कहती है कि रुकने को कौन बोल रहा है और प्यार में रुकना ही क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। हान बोलता है ऑफ कोर्स करता हूँ। अभी भी कॉल कट नहीं हुआ था और ग्रैंड माँ और शामी दोनों की बातें कान लगाकर सुन रही थी। मिंग कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। अब ये सब सुनकर ग्रैंड माँ तो बहुत ही हैप्पी थी और कॉल कट कर देती हैं। हान मन ही मन में सोच रहा था कि ऐसा नशे में मिंग और ज्यादा क्यूट लग रही है। मिंग कहती है कि आज तो मैं तुम्हारी मेजरमेंट ले ही सकती हूँ ना। हान बोलता है कि बिल्कुल और उसे किस करने लगता है। पर जब भी मिंग कहती है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हारा 10 सालों से इंतजार कर रही हूँ और अचानक से सो जाती है। हान तो कंफ्यूज था क्या उसके दिल में कोई और पर्सन है जिसे वह 10 सालों से पसंद करते हुए आ रही है। और मिंग सो रही थी पर हान वहीं पे उदास होकर बैठा हुआ था। हान अभी भी यही सोच रहा था कि जब भी मिंग ने इतनी इजीली मुझसे शादी कर ली, ये लगता है उसके दिल में कोई और है और मिंग मुझे उस पर्सन का सब्स्टिट्यूट समझकर मेरे साथ है। मिंग की अचानक से नींद खुलती है तो चेक करती है कहीं हान बेड पर तो नहीं है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हान उसके पास से बैठा हुआ है। बोलने लगती है कि पता नहीं मैं ड्रिंक करने के बाद ऐसे पागल से क्यों हो जाती हूँ। आखिरकार मैं कल हान के साथ क्या कर रही थी। अपने कपड़े चेक करती है तो बोलती है कि शुक्र है मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर फिर कहने लगती है कि वैसे हान की बॉडी कितनी हॉट है, टच करने में कितना अच्छा लग रहा था। जब भी हान उसके पास आकर बोलता है क्या सही में तुम्हें मुझे टच करना इतना पसंद है, तो मिंग हैरान थी। बोलती है कि तुम यहाँ पे कब आए। हान कहता है कल रात से मैं यहीं बैठकर तुम्हें देख रहा था। हान पूछना चाहता था क्या वह उसे किसी और का सब्स्टिट्यूट समझकर उसे शादी करने को तैयार हुई थी, पर उसमें हिम्मत नहीं हो पाती कि वह उसे कन्फ्रंट कर पाए। हान ने खुद ही डिसाइड कर लिया था कि वह इस पर्सन का पता लगा के रहेगा जिसे मिंग 10 सालों से पसंद करते हुए आ रही है। अब हान ने मिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था। उसे पता चलता है कि ब्लाइंड होने के बाद मिंग आज तक किसी भी लड़के के साथ कांटेक्ट में नहीं आई है, मतलब मिंग उससे पहले से ही किसी लड़के को पसंद करते हुए आ रही है। हान नोटिस करता है कि मिंग का लोकेशन कहीं दूर दिखा रहा है तो समझ जाता है कि मिंग किसी मुसीबत में है। इधर मिंग वैन के पास थी। मिंग कहती है क्या तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो। वैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रही हूँ। उसे शेंग हाउस लेकर आती है तो ग्रैंडमा मिंग को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। वैन नाटक करती है कि उसे मिस्टर शेंग ने मैडम को घर छोड़ने के लिए बोला था। ग्रैंडमा मिंग से बोलती है कि मैंने सुन लिया कल रात तुम और हान एक हो चुके हो। लगता है हान ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए अब मुझे भी कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। तो मिंग कंफ्यूज थी। बोलती है कि आपने तो कहा था कि आपका घर बहुत ही छोटा सा है, तो मुझे छोटे से घर से ऐसे एम्प्टी साउंड क्यों आ रहा है। ग्रैंडमा बोलती हैं क्योंकि हमारे विला का लिविंग रूम है। तो मिंग कंफ्यूज थी। वैन मिंग से बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर आई हूँ तो मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। वैन सोचती है कि जब मिंग को पता चलेगा कि मिस्टर शैन ने बस अपनी स्किन कंडीशन की वजह से इससे शादी की है तो बहुत ही मजा आने वाला है। मिंग को तो आइडिया ही नहीं है कि मिस्टर शैंग उसे झूठ बोलते हुए आ रहे हैं जबकि वह इतने अमीर हैं। ग्रैंडमा उससे प्रॉपर्टीज के पेपर दिखाकर बोलती है कि मैं कब से ये तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करना चाहती थी। ऊपर से वैन आग लगाने लगती है कि तुम बहुत ही लकी हो कि ब्लाइंड होने के बाद भी इतनी रिच फैमिली तुम्हें अपने डॉटर इन लॉ बनाने के लिए तैयार हो गई। मिंग कहती है क्या आप लोग सही में इतने रिच हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि ऑफ कोर्स, पर जब ये हान आकर बोलता है कि ऑफ कोर्स नहीं।
मिंग हान से पूछती है क्या सही में ये तुम्हारा घर है। वैन कहती है कि अब सोच लो इतनी रिच फैमिली ने आखिरकार तुम्हें चूज क्यों किया होगा। तो हान उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। वैन कहती है कि आप जैसा बिलियनियर जो शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है भला एक ब्लाइंड गर्ल से शादी क्यों ही करेगा। ऑफ कोर्स आपको स्किन हंगर सिंड्रोम है और अपने आप को क्योर करने के लिए मिंग को अपने पास रखे हुए हैं। तो मिंग हैरान थी। ग्रैंडमा को रियलाइज होता है कि मिंग को उनकी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो चक्कर आने का नाटक करने लगती हैं। हान बोलता है कि आपका ये नाटक काम नहीं आने वाला, बस इस वक्त आप पुअर होने का नाटक करो, ये हमारे लिए बेहतर होगा। ग्रैंडमा बोलती हैं लेकिन मैंने तो हमारे एसेट्स के बारे में मिंग के सामने रिवील कर दिया है। पर जब ये असिस्टेंट आके हान के बॉस का नाटक करने लगता है, बोलता है कि तुम मेरे विला को अपना बता रही थी। ग्रैंडमा नाटक करने लगती है कि माफ करिए मिस्टर चैन, मेरी डॉटर इन लॉ ने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही थी, प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालना। मिंग उनकी बातों में आकर बोलने लगती है कि आप इस उम्र में दो जॉब करती हैं, पर ये प्रॉपर्टीज के पेपर्स। ग्रैंडमा बोलती है कि सारे पेपर्स तो मिस्टर चैन से बिलोंग करता है, मैं तो बस तुम्हें इसलिए दिखा रही थी ताकि तुम फील कर सको कि रिच होना कितनी खुशी की बात है। असिस्टेंट बोलता है कि तुमने मेरे पेपर्स को हाथ लगाया, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें फायर करता हूँ, अब से तुम्हें इस विला में काम करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा नाटक करने लगती है, प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मिंग कहती है कि आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगी। वैन कहने लगती है कि आप सब एक ब्लाइंड लड़की को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिस्टर शेंग इस लड़की के साथ सो सके। हान बोलता है कि मिंग मेरी वाइफ है। जल्दी वैन के पास उसे इंटरनेशनल म्यूजिक ग्रुप के ऑनर की कॉल आती है कि उसने मिस्टर शेंग को ऑफेंड करने की हिम्मत की, इसलिए उसका ऑडिशन कैंसिल हो चुका है। हान कहता है तो तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो वैन डर के मारे बोलने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो मिंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया था, तो हान को राहत की सांस मिलती है। अब हान को बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि वे एक के बाद एक मिंग से झूठ बोलते हुए आ रहा है, इसलिए मिंग से बता देता है कि एक्चुअली में वैन सच बोल रही थी, मुझे स्किन हंगर सिंड्रोम है। हान को लगता है कि अब मिंग बहुत ही गुस्सा होगी, पर मिंग कहने लगती है कि स्किन सिंड्रोम होता क्या है। हान उस एआई रोबोट से एक्सप्लेन करने को बोलता है। एआई रोबोट बताता है कि स्किन हंगर सिंड्रोम एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें पर्सन किसी डिसीज से सफर करता है, जहाँ वह इंटीमेट कॉन्टेक्ट से अट्रैक्ट होता है, जैसे हक करना, टच करना और भी इंटीमेट चीजें। मिंग कहती है कि ऐसी बात है तो फिर तुम किसी लड़की के साथ कांटेक्ट में क्यों नहीं आए। हान बोलता है कि मैं अपनी बीमारी की वजह से किसी भी ऐसी लड़की के साथ कांटेक्ट में आना नहीं चाहता था, पर तुमसे मिलने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करने लगा हूँ। जब भी तुम मेरे सामने आते हो तो बस मुझे तुम्हारे ही क्लोज जाने का मन करता है। मुझे लगता है कि बस इकलौती तुम्हें मेरी एंटीडोट हो जो मुझे ठीक कर सकती हो। मैं तुम्हें पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ जानकर तुम डर जाओगी। मिंग कहती है कि ऐसी बात है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्या तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए या अपनी बीमारी की वजह से। हान बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम्हें अपने करीब देखकर खुद को रोक नहीं पाता, मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, आई होप तुम्हें मेरा प्यार महसूस हो। मिंग कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा प्यार महसूस हो रहा है, उल्टा मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। हान कुछ बोलता है कि मिंग कहने लगती है कि अब से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर का गेटअप लेकर उसके पास आती है, बोलती है कि ये तुम्हारा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है। हान देखते है कि पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मिंग कहती है कि माफ करना, मैं भूल चुकी थी कि तुम्हें तो ब्लाइंड कोड आता ही नहीं होगा, पर हान ध्यान से देखते है तो समझ जाता है, जिससे मिंग हैरान थी। बोलती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। हान बोलते है कि एक्चुअली में बहुत ही टाइम से ये सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। तो मिंग को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि हान उसके लिए इतना एफर्ट्स दिखा रहा है। मिंग उससे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने को बोलती है तो हान देखते है कि उसमें उसने उनके इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है। हान बोलता है कि ये सब क्यों। मिंग कहती है कि सब तुम्हारी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है और उसे अचानक से हक कर लेती है, तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। मिंग कहती है तो बताओ क्या मेरा प्रिस्क्रिप्शन इफेक्टिव है। हान बोलता है ऑफ कोर्स डॉक्टर मिंग, आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इफेक्टिव है। मिंग कहती है तो बस मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हान कहता है क्या तुम चाहते नहीं कि तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाए। मिंग कहती है कि हाँ चाहती हूँ, जब भी तो इतने टाइम से पैसे इकट्ठे करते हुए आ रही थी। हान बोलता है पर मैरिज वाले दिन तुमने अपना बैंक कार्ड मुझे क्यों दे दिया, ऐसा तुमने क्यों किया। मिंग कहती है कि तुम मेरी फैमिली हो, भला मैं तुम्हें सफर करते हुए कैसे देख सकती हूँ। तो हान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि बस मुझ पे ट्रस्ट करो और देखना तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मिंग कहती है कि अगर कल मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत सारे पैसे अर्न करने वाली हूँ और फिर देखना मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक्चुअली मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो हान को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और उसे प्यार से किस करता है। जल्दी यहाँ एक न्यू पर्सन लुयान की एंट्री होती है, जो मिंग की प्रोफाइल देखकर बोल रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हें 10 साल बाद ढूंढ लिया।
बाद में हान मिंग के इंटरव्यू के लिए उसके साथ कंपनी आता है। अब हान ने इंटरव्यू को कंडक्ट करवाने के लिए $10 मिलियन इन्वेस्ट किया होता है, पर मिंग को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उल्टा मिंग का बॉस मनी मन में हैप्पी था कि इतने बड़े सीईओ उसके छोटे से कंपनी में खुद आए हैं। ये जल्दी वहाँ पे पर्सन लुयान आता है तो हान पूछता है कि ये कौन है। मिंग कहती है कि ये उसके सीनियर हैं और तारीफ करने लगती है कि सीनियर स्कूल टाइम से ही बहुत ही टैलेंटेड थे, मैं इनको 10 सालों से जानती हूँ। तो हान को लगता है कहीं युवान तो पर्सन नहीं है जिसका मिंग इतने सालों से इंतजार कर रही थी। युवान मिंग की रिंग देखकर पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। मिंग कहती है कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड हान है। युवान को तो पहले से ही पता था कि हान शाइन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इसने इंटरव्यू के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये मिंग का बॉस हान से युवान को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये फेमस म्यूजिशियन लू युवान है और आज के इंटरव्यूअर। तो मिंग युवान का तारीफ करने लगती है कि वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है। युवान प्यार से मिंग के सर पे हाथ फेरता है तो हान का मुंह देखने लायक था। ऊपर से युवान मिंग को इंटरव्यू के लिए अपने साथ लेकर चल जाता है तो हान को बहुत ही जलन होती है। मिंग के बॉस से बोलता है कि कैसे भी करके इस आदमी को मेरी वाइफ से दूर रखो। मिंग का बॉस बोलता है पर हमने इन्हें बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे इनवाइट किया है। मिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करके सुनाती है तो युवान उसकी बहुत ही तारीफ करने लगता है, पर हान तो बाहर से खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था और उसे बहुत ही जलन होती है। युवान मिंग से पूछता है कि वह ठीक तो है ना, तो मिंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हान के बारे में बताती है कि मेरे हस्बैंड एक ऑर्डिनरी पर्सन है। युवान बोलते हैं कि जिस पर्सन ने इंटरव्यू के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया वे कोई ऑर्डिनरी पर्सन कैसे हो सकता है। हान सोचता है कि अंदर से इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की आवाज क्यों नहीं आ रही, इसलिए डोर तोड़ने जा रहा होता है, पर वैसे ही मिंग डोर ओपन करती है और मिंग बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रही थी तो हान को कुछ समझ नहीं आता। हान को यही लगता है कि कहीं युवान के आने के बाद मिंग उसे डिवोर्स लेने के बारे में तो नहीं सोच रही। मिंग नोटिस करती है कि कार काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए सोचते है कि हान तो इतना लग्जरी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हान को कन्फ्रंट करती है, पर हान बहाना बनाता है कि ये तो यूज कार है। मिंग कहती है कि युवान ऐसा क्यों बोल रहा था कि तुमने इंटरव्यू में $10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। हान बोलते है कि मैंने नहीं बल्कि शाइन ग्रुप ने, मैं तो उस कंपनी का एक एजेंट हूँ। तो मिंग उसकी बातों में आ जाती है। हान पूछता है क्या तुम और युवान एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। मिंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो ये सुनकर हान को बहुत ही जलन होती है। ये जल्दी मिंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है तो मिंग को पता चलता है कि हान ने उसके आईज ट्रीटमेंट के लिए एक फेमस डॉक्टर से कंसल्ट किया है। तो कहने लगती है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए। हान बहाना बनाता है कि मैंने लोन लिया है। मिंग हान को टच करके बोलती है कि शायद तुम्हारा फेस कुछ ज्यादा ही ऑथोरेटिव है, जब ये सभी तुम्हें रिच समझते हैं। हान कहता है कि हाँ शायद तुम सही बोल रही हो। जल्दी मिंग के पास मैसेज आता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और कल लू युवान से मिलना चाहते हैं, तो हान को बहुत ही जलन होती है। बाद में युवान मिंग को एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर रहा था। मिंग तो उसको पहले ही मना कर देती है, पर युवान उसको इंसिस्ट करने लगता है। ग्रैंड माँ देख लेती है कि युवान मिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी वीडियो बनाकर हान को सेंड कर देती है। इधर हान ऑलरेडी मिंग को लेकर परेशान था कि कहीं युवान उसे मिंग को छीन ना ले। ऊपर से वीडियो देखता है तो वो बुरी तरह से चौंक जाता है कि अभी भी युवान मिंग के पास है। इधर मिंग उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करने से मना करती है। युवान बोलता है कि हान सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। मिंग कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हान तो बस शाइन ग्रुप का एक एजेंट है, वे इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। युवान समझ जाता है कि हान अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मिंग के साथ है, इसलिए अब युवान को होप मिलता है कि वह वापस से मिंग को परस्यू कर सकता है। युवान बताता है कि कंपटीशन है जिसकी विनिंग प्राइस $500,000 है, तो मिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। युवान बोलते हैं पर वे कंपटीशन मूनलाइट होटल में होने वाला है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए वहीं स्टे करना होगा। क्या हान इस चीज के लिए तैयार होगा? तो मिंग कॉल करके हान को बताती है कि उसे अपने कंपटीशन के लिए 3 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है। हान बोलते हैं कि बिल्कुल तुम जा सकती हो, आखिरकार तुम्हारे जॉब का सवाल है, पर कॉल करते ही फुट फुट के रोने लगता है। असिस्टेंट सोचता है कि बेचारे बॉस मैडम के प्यार में मजनू बन चुके हैं। हान को डर था कि कहीं युवान मिंग को अपने प्यार के जाल में फंसा ना ले। हान तो सब कुछ इमेजिन भी करने लगता है कि कैसे वह मिंग को कॉल कर रहा है, पर मिंग उसका कॉल उठा नहीं रही। जल्दी मिंग युवान के साथ आती है, बोलती है कि अब से मैं युवान की गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। हान रोते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मिंग कहती है कि तुम बस युवान के सब्स्टिट्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी, तुम कभी भी युवान को डिप्रेस नहीं कर सकते। मिंग युवान के साथ जाने लगती है तो हान बैक करने लगता है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, पर मिंग युवान के साथ चली जाती है। अब ये सब कुछ सोचकर हान बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। असिस्टेंट मजाक करता है कि मैडम आ चुकी हैं, तो हान आराम से बैठ जाता है। हान सोचता है कि मिंग ने मुझे कॉल करके बताया, इसका मतलब मिंग मुझसे प्यार तो करती है। हान को यही लग रहा था कि 10 साल पहले युवान ने मिंग को बचाया था, तो कहीं युवान मिंग को चुरा ना ले, इसलिए सोचता है कि अब उसे कुछ करना ही होगा। इधर मिंग युवान को बताती है कि हान तैयार है, तो युवान कहता है कि ठीक है फिर चलते हैं। युवान मन ही मन में सोच रहा होता है कि हान मुझे ब्लेम मत करना, पर तुम्हें मिंग से झूठ बोलते हुए आ रहे हो, इसलिए अब मैं मिंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।
ग्रैंड माँ जल्दी से हान को कॉल करती है कि कहीं भी लड़का मेरी डॉटर इन लॉ को चुरा ना ले, इसलिए हमें कुछ करना होगा। अब ग्रैंड माँ हान के साथ होटल आती हैं, तो हान कहता है कि आप खुद तो क्लीनिंग लेडी बन चुकी हैं, ऊपर से मुझे होटल का वेटर बनाकर लाई हैं। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम बकवास बंद करो और मिशन पे ध्यान दो। अब ग्रैंड माँ मिंग के रूम में आकर क्लीनिंग सर्विस के लिए पूछती हैं। मिंग कहने लगती है कि आपको मैंने मना किया था ना, और आप होटल में भी काम करने के लिए चली आई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि हान चुपके से होटल रूम में घुस जाता है। हान रूम के अंदर जाके चेक करने लगता है कि इवान कहीं दिख क्यों नहीं रहा। ग्रैंड माँ कहते हैं कि ठीक है, ये मेरी लास्ट जॉब है, इसके बाद मैं कभी काम नहीं करूंगी, और उसको रूम के अंदर भेज देती हैं। ग्रैंड माँ अपनी तारीफ करने लगती है कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, कोई भी मेरी एक्टिंग को मात नहीं दे सकता। मिंग रूम के अंदर आती है तो हान डर के मारे छुपने लगता है। मिंग बाहर आके ग्रैंड माँ से बोलती है कि लगता है कि आपकी ब्रेसलेट फेक है, पर आप चिंता मत करो, मैं बहुत सारे पैसे अर्न करके आपके लिए रियल गोल्ड ब्रेसलेट बाय करूंगी। ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसे डॉटर इन लॉ मिली है। जल्दी ही युवान आकर प्रैक्टिस के लिए मैंग को रूम के अंदर लेकर चला जाता है, जिससे ग्रैंड माँ को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर उन्हें डर था कि कहीं युवान हान को देख ना ले। मिंग युवान से बताती है कि एक्चुअली में वो लेडी मेरी ग्रैंड माँ थी। जब ही युवान मिरर के थ्रू देख लेता है कि हान यहीं पे छुपा हुआ है, युवान जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो उसको प्रपोज कर रहा है, पर उससे बिजनेस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात कर रहा था। तो मिंग बहुत ही हैप्पी थी और बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ दूंगी। हान को लगता है कि मिंग युवान के साथ रहना चाहती है, तो उसे युवान पे बहुत ही गुस्सा आता है। युवान के जाने के बाद हान खुद ही मिंग के सामने आता है। मिंग कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था, पर लगता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। मिंग मन ही मन में सोचती है कि शायद हान को लगता है कि मैं उसके लिए बर्डन हूँ, इसलिए वो डिवोर्स की बात कर रहा है। हान उदास होकर बोलता है कि अब तुम फ्री हो। अब ग्रैंड माँ दोनों को क्लोज लाना चाहती थी, इसलिए लाइट ऑफ कर देती हैं। हान को तो अंधेरे से डर लगता था, इसलिए मिंग को टाइटली हक करने को बोलता है। मिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। हान कहता है कि अंधेरे में मेरा स्किन सिंड्रोम और ज्यादा ट्रिगर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। जानने लगता है तो मिंग उसे रोक लेती है। देखती है कि उसकी बॉडी बर्न हो रही है, तो पूछती है क्या अभी तुम्हें मेरी जरूरत है। तो हान उसको अचानक से किस करने लगता है। हान मन ही मन में सोच रहा था कि वैसे उसे मिंग से इतनी फेमिलियर से फीलिंग क्यों आती है, जैसे वह उसको बहुत ही टाइम से जानता हो। जल्दी लाइट आती है तो हान बोलता है कि मैं तुम्हें युवान से नहीं छीनने दूंगा। मिंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हान कहता है कि कुछ देर पहले तुम्हें तो उसका साथ देने का प्रॉमिस कर रही थी। मिंग कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, हम तो बस बिजनेस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, मतलब इसलिए तुम डिवोर्स के लिए बोल रहे थे। हान कहता है कि अभी जो भी हुआ उसे भूल जाओ और चलो कंटिन्यू करते हैं। पर मिंग कहती है पहले ये बताओ तुम ग्रैंड माँ के साथ यहाँ पे आए क्यों हो। हान बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें बर्थडे सरप्राइज देने आया हूँ। मिंग का 26 बर्थडे था, इसलिए हान उसके लिए 26 बर्थडे गिफ्ट्स प्रिपेयर करके लाया था। तो मिंग बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि उसकी मॉम के जाने के बाद पहली बार कोई उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। हान उसे एक वॉइस प्ले करने को बोलता है जिसमें उसकी मॉम की आवाज थी। हान ने एआई की हेल्प से सब कुछ क्रिएट किया होता है। तो मिंग इमोशनल होकर हान को गले लगा के रोने लगती है कि इतने सालों बाद उसे अपनी मॉम की आवाज सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। बाद में दोनों वहां से वापस आते हैं तो हान मिंग को हग करने को बोलता है, तो मिंग प्यार से उसे हग करती है। जल्दी ही युवान आता है तो उसको दिखाने के लिए हान जानबूझकर मिंग से किस करने को बोलता है। मिंग उसके गाल पर किस करने जा रही होती है, पर हान टर्न हो जाता है और ये सब देखकर युवान का मुंह बन जाता है। हान युवान से बोलता है कि मिंग ने तुम्हें पार्टनरशिप के लिए चूज किया है, इसलिए तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। युवान धीरे से बोलता है कि मिंग तुम्हारी कभी नहीं होने वाली। तो हान कहता है कि तुम बकवास बंद करो, और मिंग से कहता है क्या तुम्हें जलने की बू नहीं आ रही। तो युवान गुस्से में उसको घूरने लगता है। युवान मिंग से बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं गिफ्ट के बदले तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए। मिंग कहती है पर हान ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक करवा दिया है, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएगी तो मैं सबसे पहले हान को देखना चाहती हूँ। तो युवान समझ जाता है कि मिंग हान से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है और उदास होकर चला जाता है। हान अभी भी इतना जेलस था कि युवान के दिए गए फ्लावर्स को नीचे फेंक देता है। ग्रैंड माँ ने सोच लिया था कि वह उस लड़के को मिंग की लाइफ से निकाल के रहेंगी, इसलिए छुपके छुपके दोनों पर नजर रख रही थी। जल्दी हान ग्रैंड माँ के पास आता है और उसे पता चलता है कि युवान मिंग को अपने साथ बाहर लेकर गया है, तो भाग के मिंग के पास जाता है। युवान मिंग को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ हान मिंग को पहली बार लेकर आया था। अब हान का सच सामने आता है, पर तब तक हान पहुंचकर सिचुएशन संभाल लेता है। मिंग हान के साथ जाने लगती है तो युवान मिंग को कंपटीशन का प्राइज मनी देता है, जिससे मिंग बहुत ही हैप्पी थी। युवान मन ही मन में यही सोच रहा था कि एक ना एक दिन हान तो एक्सपोज होगा ही। अब धीरे धीरे मिंग को भी हान पे डाउट होने लगा था कि कहीं हान को छुपा तो नहीं रहा। आखिरकार हान को आई ट्रीटमेंट के लिए इतने आसानी से लोन कैसे मिल गया। अब मिंग के आईज का ऑपरेशन होता है और मिंग बहुत ही नर्वस थी, पर हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। पट्टी हटने के बाद मिंग को सब कुछ दिखाई देने लगा था, पर मिंग कुछ भी ना दिखने का नाटक करती है। सोचती है कि हाँ सही में कितना हैंडसम है। ये डॉक्टर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ था।
मिंग तो हान को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए नाटक कर रही थी। हान तो उदास होकर मिंग से माफी मांगने लगता है। मिंग सोचती है कि सही में मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, मतलब सही में मेरे हाथ खजाना लग चुका है। ये डॉक्टर मिंग का दोबारा से एग्जामिन करने को बोलता है तो मिंग नाटक करने लगती है कि अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, वह बहुत ज्यादा थक चुकी है और उसे हान को ऐसे टीज करने में बहुत ही मजा आ रहा था। हान उसे अपने घर लाता है तो मिंग सब कुछ देखकर समझ जाती है कि सही में हान बहुत ज्यादा रिच है। अब मिंग जिस तरह से चारों तरफ देख रही थी, ग्रैंडमा बोलती हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो कि मिंग देख नहीं सकती? हान बोलता है कि हाँ, ऑपरेशन सही से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब शाओमी आती है तो मिंग कहती है, क्या सही में तुम्हारा घर है? शाओमी कहती है कि बिल्कुल, और वे बताने जा ही रहे होते कि बहुत ही रिच हैं, पर हान और ग्रैंडमा उसे कुछ भी बताने से मना करते हैं। पर उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मिंग सब कुछ देख रही है। बाद में सब डिनर करने आते हैं तो देखते हैं कि मिंग आसानी से मछली का कांटा निकाल पा रही है। मिंग दोनों की तरफ देखकर बोलती है कि थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। हान हैरानगी से पूछता है, क्या तुम सब कुछ देख सकती हो? मिंग कहती है कि बिल्कुल, मेरी आईसाइट्स वापस आ चुकी है। तो हान खुश होकर उसे गले लगा लेता है, पर मिंग गुस्सा करने लगती है कि उन लोगों ने उसे झूठ बोला। हान उसको समझाने की कोशिश करता है, पर इस वक्त मिंग बहुत ही गुस्से में थी कि उसे अभी तक धोखे में रखते हुए आ रहे थे, इसलिए डिवोर्स के लिए बोलकर चली जाती है। ग्रैंडमा हान से कैसे भी करके मिंग को मनाकर वापस लाने को बोलती हैं। युवान बहुत ही हैप्पी था कि अब मिंग सब कुछ देख सकती है। मिंग तो अभी भी हान के बारे में सोच रही थी तो युवान उसके पास आकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम किन ख्यालों में डूबी हुई हो? अब हान दोनों को पास देखता है तो बोलता है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। हान डिवोर्स पेपर लेकर आया था तो मिंग सोचती है कि मतलब यहाँ पे डिवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए भी लेकर चला आया। युवान तो मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब ऑफिशियली मिंग को परस्यू कर सकता है। मिंग गुस्से में डिवोर्स पेपर साइन कर देती है तो हान कहता है कि बाद में पछताना मत। मिंग कहती है, भला मैं क्यों पछताऊंगी? ये जल्दी ग्रैंडमा आकर बताती है कि उन्होंने दोनों की शादी के वक्त एक एग्रीमेंट बनवाया था। मिंग से बोलते हैं कि अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए अब हान की प्रॉपर्टीज पर बस तुम्हारा हक है। मिंग कहती है कि माफ करना, पर मैं इस प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हान बोलते हैं कि तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है, इसलिए मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है, मेरे पास तो अब रहने की भी जगह नहीं है। मिंग समझ जाते हैं कि हान ने उसको जानबूझकर ट्रिक किया। हान सभी चीजों के लिए माफी मांगता है और एक चांस देने को बोलता है, पर मिंग अभी भी उसको माफ करने को तैयार नहीं थी। अब 1 महीने बाद दोनों का सही में डिवोर्स होने वाला था, इसलिए हान बहुत ही उदास था। ग्रैंडमा मिंग से बोलती है कि डिवोर्स बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए एक बार और सोच लो, पर मिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब हान बहुत ही उदास था और ग्रैंडमा आकर बोलती है कि उदास होने का टाइम नहीं है। हान कहता है, शायद मैं मिंग का दिल दोबारा से जीत नहीं पाऊंगा। ग्रैंडमा उसे एक न्यूज का आर्टिकल दिखाकर बोलती है कि एक्चुअली में जिसने 10 साल पहले मिंग की जान बचाई थी वे पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। हान बोलता है कि मुझे याद था कि मैंने किसी की जान बचाई थी, पर मेरी हेड इंजरी की वजह से मैं मिंग को भूल चुका था। हान समझ जाता है कि मिंग को पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वह उसके साथ शादी करने को तैयार हुई थी। हान बोलता है कि इस बार मैं मिंग का दिल जीत के ही रहूंगा। हान उसी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर मिंग के पास आता है तो मिंग को उस दिन की सारी इंसिडेंट याद आने लगती है। हान मिंग से माफी मांगता है, पर इस बार भी मिंग उसके साथ कोल्ड बिहेव करती है, पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि वह हान से कितना प्यार करती है। और मिंग को अपने म्यूजिक में भी मन नहीं लग रहा था और युवान इस चीज को नोटिस करता है, इसलिए बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि इसका इफेक्ट म्यूजिक पे पड़ने वाला है। मिंग कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, शायद मुझे पास्ट को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो हान सारी बातें सुनकर उदास हो जाता है। युवान हान से बोलता है कि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए आपको जाना चाहिए। पर हान मिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि मिंग सही में उसे छोड़कर जाना चाहती है। वैन दोबारा से मिंग को परेशान करने आती है, पर जब ही हान आकर मिंग का साइड लेता है, वैन मिंग को अचानक से पुश करती है तो उसको बचाने के चक्कर में उल्टा युवान इंजर हो जाता है। ऊपर से हान को भी चोट लगती है, पर मिंग भाग के युवान के पास जाती है तो हान को बहुत ही जलन होती है और खुद भी चोट लगने का नाटक करने लगता है। मिंग कहती है तुम नाटक बंद करो, पर हान सही में स्लिप होकर बेहोश हो जाता है। हान होश में आते ही मिंग का नाम लेता है। अब मिंग देखती है कि हान ठीक है, इसलिए जाने लगती है, पर ग्रैंडमा हान के चोट के निशान को दिखाकर बोलती है कि देखो बेचारे को कितनी चोट आई है। मिंग पूछती है कि सब कैसे हुआ। हान बोलता है कि एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले ब्लाइंड मैन बनकर चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा था तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब मैं समझ सकता हूँ कि इतने सालों में तुमने कितना कुछ सफर किया होगा। मिंग कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता नहीं है ये सब कुछ करना कितना खतरनाक है। हान बोलता है मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती? और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो मिंग कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो हान बहुत ज्यादा इमोशनल था और फाइनली अब दोनों एक हो चुके थे। ये बाद में पता चलता है कि हान ने ब्लाइंड लोगों के प्रोजेक्ट में $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है। ऊपर से हान ने ऐसा एआई सिस्टम क्रिएट किया था जिसमें मिंग की मॉम उसको बर्थडे विश कर रही थी तो मिंग बहुत ही हैप्पी थी और फाइनली दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।